आपके कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स के इंट्रोगेटिव हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और इनके नियम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नियम। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नियम। अगर हेड का टर्न आ रहा है तो हम सब्जेक्ट से पहले, ध्यान रखना, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा लेंगे? हेड लगा लेंगे। अगर हमारा टर्न आ रहा है डिड वाला, डिड नॉट वाला आ रहा है, ठीक है, तब हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? डिड लगा लेंगे। ओके, क्या लगा लेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, अगर आपका जो है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, हेड आ रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हेड लगा लेंगे। अगर आपका टर्न आ रहा है डिड नॉट का, यानी कि डिड का प्रयोग आ रहा है, डिड नॉट जहां पे प्रयोग करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, ठीक है, तो वहां पर हम लगा लेंगे सब्जेक्ट से पहले डिड। तो कहने मतलब यह है कि जो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता था, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? हेड। और जो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता था, तो उससे पहले हम लगाएंगे डिड, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो ये हैड और डिड का जो प्रयोग है वो कर्ता से पहले आएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी सेंटेंस यूज करेंगे उसी के पहले ही हेड या डिड आ जाएगा। जे कहने का मतलब है, जो भी सेंटेंस हम यूज करेंगे, जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे, सबसे पहले सब उसी से पहले ही हेड या डिड का प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेंटेंस है, क्या सूर्य छिपने छिपने से पहले, क्या सूर्य छिपने से पहले, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? तुमने तुमने अपना तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, इसे ये सेंटेंस है। ठीक है, अब दूसरा, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था? क्या क्या डॉक्टर साहब के क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी रोगी मर गया था? रोगी मर गया था, ये सेंटेंस है। सॉरी, आपके क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए, क्या सूर्य छिपने से पहले, यहां से बनाएंगे ना, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो पहले शब्द है तो हेड का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में आ रहा है ना, तो हेड लगा लेंगे पहले। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना भैया, हैड यू होगा, क्या होगा? हैड यू समाप्त कर लिया, हैड यू फिनिश्ड, हैड यू फिनिश्ड, क्या फिनिश किया? अपना कार्य। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है, योर वर्क, पहले क्या लगाएंगे? बिफोर, सूर्य छिपने से पहले, बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट। सेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेट की फॉर्म सेटे सेट होती है, सेट 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 सेट, सेट मीन्स छिपना। ठीक है, अभी फिर रिवाइज करेंगे इसको। देखो, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, यहाँ पे बाद सेंटेंस है, यानी कि जो बाद में सेंटेंस हम बनाएंगे वहां पर हेड का प्रयोग होगा। तो यानी कि जो रोगी वाला सेंटेंस है, यहाँ पर हेड नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा? डिड आएगा। फिर तो डिड कर्ता से पहले आएगा, डिड द पेशेंट होगा फिर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट। अच्छा, क्या मर गया था? अरे, डिड द पेशेंट डाई? चलो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अब लगाओ आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, कौन आफ्टर? आफ्टर द डॉक्टर। अरे बहुत बढ़िया मैच हो गया, आफ्टर द डॉक्टर। क्या हो रहा है आफ्टर द डॉक्टर?
जाने के बाद, अब बाद है तो हेड लगाएंगे अब बाद में यहाँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं। देखिए फिर से एक बार, पहले यानी कि हेड का प्रयोग होगा पहले वाले सेंटेंस में जो हम पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर हेड यू हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि हेड पहले लगाना है, क्योंकि आपका सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेड यू हो जाएगा, कोई शक, ठीक। समाप्त कर लिया था, फिनिश्ड, क्या समाप्त कर लिया, अपना कार्य, तो यू के लिए योर आता है, योर वर्क। कंजक्शन क्या पहले, क्या लगा लिया, बिफोर, ठीक है। सूर्य छिपने से पहले, बिफोर द सन सेट, सेट की सेट फॉर्म होती है, ठीक, समझ गए होगे। अगला देखो, यहाँ पे बाद है यानी कि हेड का प्रयोग बाद वाले सेंटेंस में होगा। अब हम जो पहले बनाएंगे तो वहां पर डिड का प्रयोग कर लेंगे। फिर रोगी है तो रोगी से पहले डिड का प्रयोग करते हुए बनाएंगे सेंटेंस आगे की तरफ, डिड द पेशेंट क्या हुआ, मर गया था, डाई। अच्छा यहाँ पे डेड नहीं किया है हमने, इसलिए क्योंकि डिड के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पता होना चाहिए। कंजक्शन क्या है, बाद, क्या लगा लेंगे, आफ्टर, तो आफ्टर द डॉक्टर, ठीक है। आफ्टर द डॉक्टर क्या हुआ, चले गए थे, जाने के बाद, तो हैड गॉट, क्योंकि बाद है इसीलिए हैड प्रयोग होगा बाद वाले सेंटेंस में, जो बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कोई शक, एनी डाउट? एक सेंटेंस बोल रहे हैं तब तक कमेंट में बना देना, बाद में, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। मेरे उठने से पहले माताजी ने भोजन बना लिया था या पका लिया था, इस सेंटेंस को आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखें कितने बच्चे सही बनाते हैं, ठीक है। मेरे उठने से पहले माताजी ने खाना पका दिया था। रिपीट हो गया सेंटेंस, याद हो गया होगा, ठीक। आगे देखिए, क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था, क्या सूर्य छिपने से, क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था, ठीक है। क्या चांद निकलने से पहले, क्या चांद निकलने से पहले, ठीक है। देखिए जो हमारे तेजस्वी छात्र हैं उनसे हमारा निवेदन है कि अगर आप बोर हो रहे हो कि सर बाद में समझाते हैं, लिखते रहते हैं, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप लोग बना लिया करो, ठीक है, बाद में मैच कर लिया करो, ठीक है। क्या चांद निकलने से पहले तुमने समोसे खा लिए थे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था, तो यहां से बनाएंगे वह सो गया था। अच्छा पहले है तो यानी कि हेड पहले वाले में रहेगा, तो हेड ही रहेगा ना, ठीक है। तो हेड ही, ओके, हेड ही क्या हो गया था, हेड ही स्लेप्ट, ओके, हेड ही स्लेप्ट, सो गया था, हेड ही स्लेप्ट। अब कंजक्शन आपका क्या है, बिफोर, क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, ठीक है। बिफोर, सूर्य छिपने से पहले, बिफोर द सनसेट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये वाला देखो, क्या चांद निकलने से पहले तुमने समोसे खा लिए थे, पहले शब्द है तो यहाँ पर हैड यू रहेगा, क्यों भैया, हैड यू तो रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं से बना लेते हैं, हैड यू क्या किए थे, हैड यू खा लिए थे, हैड यू ईटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, ईटन, क्या, रिसोल्स, RISSOLES, रिसोल्स,
अब पहले है तो क्या लगाएंगे, बिफोर। अभी आपको समोसे के बारे में बताएंगे, ठीक है। रिसोल्स बिफोर क्या, चांद निकलने से पहले, बिफोर द मून, ठीक है, बिफोर द मून रोज, ठीक है। सेकेंड फॉर्म भैया रहेगी यहाँ पे, है ना, रोज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऊपर से बनाते हैं, देखिए मैच करते हैं। वहां सो गया तो पहले शब्द है तो हेड का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में करेंगे, जो पहले बनाएंगे हम, तो हेड ही हो जाएगा। सो गया तो स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीप भी सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है। कंजक्शन बिफोर, सूर्य छिपने से पहले, तो देन द सन सेट, ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है। अगला देखिए, क्या चांद निकलने से पहले तुमने समोसे खा लिए थे, तो तुमने यानी कि पहले है तो हैड का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है, करेंगे तो हैड यू हो जाएगा। खा लिए थे, ईटन हो गया। क्या खा लिए थे, समोसे, रिसोर्स हो गया, ठीक है। कंजक्शन क्या है, बिफोर है, ठीक है। चांद निकल रहा है आपका, ठीक है। द मून रोज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड वाला सेंटेंस आ गया ना, हेड का दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मून रोज होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब रिसोल के बारे में बताएं, अगले सेंटेंस बताने से पहले रिसोल के बारे में बताएं। देखिए समोसे की इंग्लिश में एक पाइज भी होती है, पाइज मीन्स भी समोसा होता है, समोसे होता है, ठीक है। PIES, चलो यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट रूप में, ठीक है। देखिए PIES, पाइज मीन्स भी समोसा होता है, समोसे होते हैं, ठीक है। लेकिन पाइज का एक अर्थ और भी होता है, पाइज मीन्स समोसे, पकौड़ी, ठीक है, ठीक है, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रिसोल्स मीन्स सिर्फ समोसा ही होता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग करना ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। हालांकि अगर ये कहिए तो इसका मतलब गलत थोड़ी है, भी ये पाई भी समोसा होता है, ठीक है। तो पाइस या फिर रिसोल, इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। ये थोड़ी टफ रहती है मीनिंग, ठीक है। RI, ठीक है, RISSOLE, याद कर लीजिए, ठीक है। RISSOLE, रिसोल मीन्स भी समोसा ही होता है, ठीक है। पाई मीन्स भी समोसा रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और इसमें भाई समोसे कम खाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है, और ज्यादा नहीं, 2 सेंटेंस रह गए, लास्ट है भैया, ठीक है। इनको भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्या तुम्हारे सोने से पहले बुआ जी आ गई थी, अरे बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बुआ जी। क्या क्या तुम्हारे सोने से पहले, सोने से पहले बुआ जी आ गई थी, आ गई थी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कहीं पे क्वेश्चन मार्क भूल जाए, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अगला है, क्या बारिश होने से पहले किसान अपने खेतों में नहीं पहुंचे थे, चलो ये भी देख लेते हैं। क्या बारिश, क्या बारिश होने से पहले, क्या बारिश होने से पहले किसान अपने खेतों में पहुंच गए थे। फिलहाल मैं सेंटेंस में थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए, क्या तुम्हारे सोने से पहले बुआ जी आ गई थी। अब पहले इंग्लिश में बात करते हैं, बुआ जी। देखिए सबसे पहले फोकस किए, बुआ जी हो या मौसी जी हो या चाची हो, इनकी सबकी इंग्लिश आंट होती है, ठीक है, AUNT, आंट, ठीक है। बुआ जी की बुआ जी, ठीक है, तब भी आंट रहेगा, मौसी हो तब भी आंट रहेगा, और चाची हो तब भी आंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इतना आप, ठीक है। अगर कहीं पे मौसी हो तब भी यही लिखते हैं, और बुआ जी हो तब भी यही लिखेंगे, और चाची हो
कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। वैसे अंकल के लिए रहता है, ठीक है, फूफा, मौसा, हाँ, और चाचा, ठीक, अंकल ही होते हैं एक प्रकार, ठीक है। तो हम बुआ जी से बनाएंगे सेंटेंस शुरू करेंगे, वरना बुआ जी नाराज हो जाएंगे हमसे सेंटेंस नहीं शुरुआत किया, क्योंकि बहुत जल्दी बुआ जी नाराज हो जाती है। पहले है तो हैड का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में करेंगे, तो हैड द आंट होगा, ठीक है। तो हैड द आंट, ठीक है। क्या आ गई थी, कम केम कम, तो क्या हो जाएगा कम, ठीक है। बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर, बिफोर क्या, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू, बिफोर यू, अब यहाँ पे स्लेप्ट हो जाएगा ना भैया, सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक, सही है। क्या बारिश होने से पहले किसान अपने खेतों में पहुंच गए थे, तो किसान अपने खेतों में पहुंच गए थे पहले है ना, तो हैड द फार्मर होगा, नहीं किसान अपने खेतों में पहुंच गया था, तो यानी कि एक किसान है, किसान पहुंच गए थे यानी कि बहुत सारे किसान है, तो फार्मर्स होगा फिर यहाँ पे, तो हैड द फार्मर्स, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। हैड द फार्मर्स रीच्ड, ठीक है, रीच्ड, रीच्ड कहा, रीच्ड अपने खेतों में, रीच्ड दियर फील्ड्स, दियर फील्ड्स लिखा है, ठीक है, दियर, सॉरी देयर फील्ड्स, FIELDS, ठीक है, फील्ड्स मैदान खेत दोनों होता है, ठीक है, मैदान खेत दोनों होता है, ठीक है, दियर फील्ड्स। और कंजक्शन देखो क्या है, पहले क्या लगाएंगे हम भैया, बिफोर का प्रयोग करते हुए बनाएंगे सेंटेंस, बिफोर बारिश होने से पहले, बिफोर इट रेंट, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रिवाइज कीजिए सेंटेंस, पहले, तो यानी कि हैड का प्रयोग करेंगे पहले सेंटेंस में, तो बुआ जी से सेंटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो हैड द आंट, ठीक है, आ गई थी, कम, कंजक्शन क्या है, बिफोर, तुम्हारे सोने से पहले, यू स्लेप्ट, ठीक है, स्लीप की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, याद कर लीजिए, ठीक है। क्या बारिश होने से पहले किसान, ठीक है, तो क्या बारिश होने से पहले, तो यहाँ पर किसान से सेंटेंस हम शुरुआत करेंगे, तो हैड द फार्मर, फार्मर्स पहले है ना, तो इसलिए हमने हैड का प्रयोग पहले कर लिया, तो हैड द फार्मर्स क्या पहुंच गए थे, रीच्ड कहा, अपने अपने खेतों में, देयर फील्ड्स, कंजक्शन क्या है, पहले बिफोर लगा लिया, क्या लगा लिया, बिफोर बारिश होने से पहले, बिफोर इट रेंट, ठीक, रेन मीन्स बारिश होना होता है, तो कोई सब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, तो क्या लगा लिया हमने, इट लगा लिया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि खेतों में पहुंच गए, यहाँ पर मेक इंग्लिश तो कहीं आई नहीं, तो आपको फिर बताना चाहेंगे, फिर आपको अवगत कराना चाहेंगे, पहले भी हमने बताया था कि जो रीच वर्ब है, इस रीच वर्ब के बाद में नो प्रीपोजिशन, ध्यान रखना, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन, जैसे इन द फील्ड लगा दे हम, तो इन भी तो एक प्रीपोजिशन है, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। रीच एक ऐसी वर्ब है, रीच के बाद में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वरना सेंटेंस का मोय मोय हो जाएगा, ध्यान रखना, सेंटेंस खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रीच अगर कहीं पे आए, क्या जाए, रीच, तो रीच के बाद में नो प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो रीच एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद में नो प्रीपोजिशन, एट, ऑन, ठीक है, और इन इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इतना, और ये फिर से रिवाइज करें, ठीक है। मौसी है, बुआ है और चाची है, इनकी इंग्लिश क्या होती है, आंट होती है, वैसे अंकल, ठीक है, चाचा है, मौसा है, बुआ, वो सॉरी क्या बोलते हैं उनको यार, फूफा जी, ठीक है, उनका सबका इंग्लिश क्या रहती है, अंकल रहती है। तो इनमें कोई डाउट नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। लाइक कर देना और कमेंट करके जाना, धन्यवाद।